हेलो दोस्तों, एकता बुटीक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शर्ट की कटिंग करना सिखाऊंगी। ये कटिंग बड़ी ही आसान है और इसको हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जब भी हमने शर्ट की लंबाई कोई भी सूट बनाना हो तो उसके लिए हमें सबसे पहले नाप की जरूरत पड़ती है। लंबाई 42, चेस्ट 40, कमर 34, हिप 42 और बाजू की लंबाई हम यहाँ 18 इंच रखने जा रहे हैं। ये हमारा कढ़ाई वाला सूट है और इस कढ़ाई वाले सूट को जब हम बनाते हैं तो इसके लिए जब हम यहाँ फोल्ड करते हैं तो सेंटर में ही फोल्ड करेंगे, चाहे वो कढ़ाई कहीं पर भी आ रही हो। तो स्टार्ट करते हैं शर्ट की कटिंग। सबसे पहले शर्ट की कटिंग के लिए हमने कपड़े को उल्टा बिछाया है और अब हम इसकी लंबाई लेते हैं। जहां तक कढ़ाई है उससे नीचे हमारा फोल्ड हो जाएगा और उसके ऊपर जो ये हमारी लंबाई है ये हमने रखनी है। यहाँ से हमने ध्यान देना होता है कि अगर गला हमारा ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। यहाँ पर 7 या 7.5 इंच गला बहुत होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर तीरे का निशान लगाएंगे। इसका तीरा 14 इंच है और मैं आधा इंच मार्जिन ले रही हूँ। 7.5 इंच इसका तीरा है। तीरे से जस्ट नीचे मोढ़े की कटिंग होती है। 7 इंच पर मोढ़ा। मोढ़े से नीचे हमारा चेस्ट आता है। चेस्ट इसकी 40 है और उसमें हम मार्जिन 2 इंच का रखेंगे तो ये 42 बैठेगा और 1/4 हमारा बैठता है 10.5 इंच पर और 1.5 इंच हम इसका मार्जिन देंगे अंदर। और मोढ़े की कटिंग के लिए इसको 1 इंच यहाँ पर बढ़ाकर इस तरह से हम आगे की गहराई देते हैं। अगर किसी को ये गहराई करनी नहीं आती तो मार्केट में ये मोढ़े का एक फीता भी मिलता है, 20-25 रुपए का है। इससे भी अगर हम देखते हैं तो देखो हमारी गोलाई बिल्कुल एक्यूरेट बैठी है इसके हिसाब से। और उसके बाद हमने कमर का निशान लेना है। अगर किसी की हाइट कम है तो कमर का निशान 14 इंच पर, 14.5 पर या फिर 15 इंच पर लगता है। मैं यहाँ पर कमर का निशान 15 इंच पर लगा रही हूँ। कमर है हमारी 34 और उसमें भी हमने 2 इंच मार्जिन रखना है, यानी कि 36। उसका चौथाई बैठता है 9 इंच। 9 इंच ये। और हिप का जो निशान लगता है वो 21, 21.5 या 22 इंच पर लगता है ऊपर से। मैं यहाँ पर 22 इंच पर हिप का निशान दे रही हूँ। हिप इसके हैं 42 और यहाँ भी मैं 2 इंच ही मार्जिन दूंगी, यानी कि 44। और उसका 1/4 होता है 11 इंच। 11 इंच पर यहाँ निशान लगाया है। अब इनको फिटे की मदद से हम मिला देंगे सारे निशान। चेस्ट को कमर से, कमर को हिप से, और यहाँ पर 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखना है। यहाँ 11 इंच हमारे हिप हैं और 1.5 इंच मार्जिन, यानी कि 12.5 इंच। और आधा इंच हम घेर में फालतू लेते हैं तो यहाँ पर मैं ये 13 इंच ले रही हूँ। ये पूरा 13 इंच का है और इस तरह से हमने पूरा नीचे तक निशान ले लेना है। और इसको कंधे से आधा इंच हम डाउन रखते हैं। तीरे की कटिंग, फिर मोढ़े की कटिंग और इसको मार्जिन लेते हुए 1.5 इंच का इस तरह से हम कटिंग करेंगे। चेस्ट को कमर के साथ, कमर को हिप के साथ और हिप को बिल्कुल नीचे तक हमने
सबसे नीचे भी थोड़ा सा यहाँ पर तिरछा है, तो इसको भी हम फुटे की मदद से बिल्कुल सीधा निशान लेकर कटिंग कर लेंगे। अब ये आगे का पीस हमारा कट गया है। सेम ही हमने पीछे का निकालना है, लेकिन पीछे के लिए जो हमारी ये मोढ़े की कटिंग में आगे गहराई होती है, इसे गहराई ना करते हुए थोड़ा सा हम बढ़ाते हुए तब मोढ़े की कटिंग करेंगे। और कई बार हमारे कमीज में साइड में हम देखते हैं कि झोल आ जाता है। अगर उस झोल को भी आपने ठीक करना है तो कई बार यहाँ पर मैं प्लेट दे देती हूँ। ये हमारे बिल्कुल सेंटर में 4 इंच की प्लेट आएगी। अगर आप ये प्लेट पसंद करते हो तो दे सकते हो, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हो। इस तरह से इससे बिल्कुल शेप बहुत बढ़िया आती है और बिल्कुल भी चुन्नट नहीं आते इस प्लेट से। आपने देखा होगा कि पटियाला सूट में अक्सर इस तरह की प्लेटें होती हैं। जैसे अब ये हमारा आगे का पीस हमने कटिंग कर लिया है, तो ये पीछे का भी हमने ये 13 इंच कपड़ा फोल्ड किया है इस तरह से, और ये बंद वाली साइड से अपनी तरफ रख के सेम ही बिल्कुल इसको दोबारा हमें निशान लगाने की जरूरत नहीं होती, उसके ऊपर ही रख कर हम कटिंग कर देते हैं। इसमें जो हम पीछे का निशान लगाते हैं मोढ़े का, इस तरह से लगाते हैं। ये हमारा 1.25 इंच या 1 इंच लगभग बड़ा होता है पीछे का मोढ़ा। इसी तरह से हम निशान लगाएंगे। जिस तरह से हमने आगे का पीस कटिंग किया है उसी तरह से हमने पीछे का भी पीस कटिंग कर देना है। ये जिस तरह से हमने ये पीछे निशान लगाए थे उसी तरह ही मैंने दूसरी तरफ भी निशान लगा लिए हैं। जिस तरह से ये पहले निशान लगाए थे, ताकि सिलाई करते हुए हमें दोबारा निशान ना लगाने पड़े। और इस तरह से हम यहाँ पर एक कट भी डाल देंगे, ताकि सिलाई करते हुए हम कट से कट मिलाते हुए बड़े आसानी से हम सिलाई करते चले जाए। ये इस तरह से निशान दिखा देती। ये इस तरह से हमारे दोनों तरफ निशान आ गए हैं, ताकि सिलाई करते हुए हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। दोनों तरफ से ही हमारे निशान आ गए हैं। ये मैं अच्छी तरह से दिखा रही हूँ आपको। ये इधर भी हमारे निशान आ गए हैं और इस तरफ भी हमारे निशान आ गए हैं। दोनों तरफ सिलाई करते हुए हमें दोबारा निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें जो पीछे का गला मैंने रखना है वो 2.5 इंच चौड़ाई गले की, 2.5 इंच चौड़ाई और 5 इंच मैं लंबाई रखूंगी, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों के सूट में थोड़े गले कम ही चलते हैं, तो इसलिए ये इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। यहाँ पर 1 इंच की, 2.5 इंच चौड़ाई और 5 इंच लंबाई। कोई भी अगर हमने गला बनाना है तो उसका सबसे पहले हम चौरस निशान लगा देते हैं और
उसके बाद यहाँ से हमने थोड़ी सी गोलाई लेते हुए कटिंग करनी है पीछे के गले की। ये हमारे आगे और पीछे के गले की दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड किए हैं और इसकी लंबाई हमने 18 इंच रखनी है और 2 इंच हमने मार्जिन रखना है। 20 इंच पर ये कटिंग होगी। 20 इंच बाजू की कटिंग हो रही है। यहाँ से हमने 3.5 इंच पर निशान लगाना है। कई बार ये होता है कि जो बाजू की हम कटिंग कर रहे हैं कि उसकी हमने चौड़ाई कितनी लेनी है। मोहरी तो हम ले लेते हैं कि मोहरी हमारी 4 है या 4.5 है या 5 इंच पर है, वो तो हम ले लेते हैं। लेकिन कई बार हमें मोढे में दिक्कत आती है कि हम मोढे की चौड़ाई कितनी रखें। तो मैं यहाँ पर जो ये मोढे की चौड़ाई रखती हूँ, ये जितनी चेस्ट होती है, चेस्ट का हम 5वां हिस्सा रखते हैं। चेस्ट का 5वां जो हिस्सा होता है 8 पंजे 40, क्योंकि यहाँ पर हमारी चेस्ट है 40, तो यहाँ पर हमने 8 इंच तक देना होता है। इसकी जो चौड़ाई है 8 इंच तक देते हैं। इस तरह से ये गोलाई कर देंगे। ये हमारी बाजू और वही 1 या 1.5 इंच हम यहाँ से मार्जिन देते हैं। एक बार बाजू की कटिंग फिर देख लो। लंबाई हमने 18 इंच रखनी है, तो मैंने यहाँ पर ये 20 इंच लिया है और ऊपर से हम 3.5 इंच पर इसकी गोलाई का निशान लगाएंगे। आगे से हमारी जो मोहरी है वो 10 इंच पर है, फोल्ड करके 5 इंच पर आई है। और यहाँ पर हम कितनी दे, कई बार हमारी ये लूज हो जाती है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा मोढे हमारे टाइट हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर हमने देखना होता है कि हमने ये मोढे की चौड़ाई कितनी रखनी है। जितनी हमारी चेस्ट है, आप चेस्ट का 5वां हिस्सा ले लो, ये बिल्कुल सही बैठता है। यहाँ पर हमारी चेस्ट 40 है, तो मैं यहाँ पर 5वां हिस्सा उसका 8 इंच रख रही हूँ। ये 8 इंच है, ये 8 इंच पर यहाँ पर मैंने कटिंग का निशान लगाया है और 1.5 इंच मार्जिन दिया है। यहाँ पर एक निशान और होता है, जो हमारे आगे के जो मोढे होते हैं उनके गहराई होती है, और उनकी जो गहराई होती है यहाँ से हम 1.25 इंच की दूरी पर इस तरह से गोलाई लगा देते हैं। ये ध्यान से देखो, इस तरह से 1.25 इंच पर आगे के जो ऊपर के 2 पीस होते हैं, इन 2 पीसों को उठाकर इस तरह से हम कटिंग कर देते हैं। सिलाई करते हुए हमने ध्यान रखना होता है कि ये जो हमारे दोनों गहराई वाले पीस हैं, ये हमारे सामने आने चाहिए इस तरह से। ये आपकी तरफ ही करके दिखा देती हूँ। इस तरह ये हमारे आमने सामने की गहराई बैठनी चाहिए। ये इस तरह से बाजू की हमारी कटिंग हो गई। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करती हो, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमारा बहुत मनोबल बढ़ाता है और आगे नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। थैंक यू।